राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वैदिक मार्ग में। और आजकल जो शादियां हो रही हैं, विवाह हो रहे हैं, से बड़ी ही अशास्त्रीयता फैली हुई है। बड़ी ही अशास्त्रीयता। इसमें लोग शास्त्रों को एक भी नहीं मान रहे हैं। शास्त्रों का तो पालन लोग कर ही नहीं रहे हैं। विवाह में उपयुक्त बांस इत्यादि जो यज्ञीय काष्ठ हैं, इन सब का मंडप बनना चाहिए। पर आजकल तो मंडप लोहे के टेंटों से बनने लगा है। टेंट होते हैं, टेंट से मंडप बना देते हैं और बस उसी में से शादी हो जाती है, उसी में से विवाह हो जाते हैं। तो ये अशास्त्रीयता इतनी फैलाए क्यों हैं आप लोग? ये टेंट जो आप लोग कर रहे हैं, ये वेदों में कैसे वर्णन है कि टेंट लगा के आप लोग मंडप गाड़िए, मंडप के लिए बांस का उपयोग करिए। बांस काय का प्रतीक है? बांस वंश का प्रतीक है। जो हमारा वंश चलता है उसका प्रतीक है बांस। और जो आप लोग टेंट लगा दिए, ऊपर से क्या लगा देते हैं? पर्दा। तो वो आप लोग पर्दा लगाते हैं आज के समय पर। हमारे वेदों में के पर्दा लगाने का लिखा है, हरियाली होनी चाहिए ऊपर से। जो लोग आम के पत्ते डालते हैं, अशोक के पत्ते डालते हैं, पंचपल्लव इत्यादि, तो वो पत्तों की हरियाली होनी चाहिए ऊपर। हरियाली काय का प्रतीक है? घर में खुशहाली का। कलश होना चाहिए। कलश काय का प्रतीक है? कलश सुख शांति का प्रतीक होता है। विवाह इत्यादि में आजकल ये सब कदर सब विलुप्त होते जा रहा है। इतनी ज्यादा अशास्त्रीयता होती जा रही है कि तभी आज लोगों का गृहस्थ जीवन अच्छे से नहीं चल रहा है। गृहस्थ जीवन में कुछ ना कुछ बाधाएं आती ही रहती हैं। जब शास्त्रों की विधि का पालन नहीं करेंगे तो आप लोग कैसे गृहस्थ जीवन में अच्छे से रह पाएंगे? कभी नहीं रह पाएंगे। और आजकल और बहुत पहले से परंपरा चलती आ रही है, जो कि परंपरा ये सही नहीं है, ये गलत परंपरा है। आप लोगों ने गलत परंपरा चालू की है 7 फेरों की। ये 7 फेरे कभी नहीं होने चाहिए। ये 7 फेरे का कोई शास्त्रों के वर्णन नहीं है कि 7 फेरे हम लेंगे तो सातों जन्म तक साथ चलेंगे। ये कोई शास्त्रीय इसका प्रमाण नहीं है। और 7 जन्म तो क्या, आज व्यक्ति एक जन्म में साथ नहीं चल पाता, आप 7 जन्म की बात कर रहे हैं। आप इतने अच्छे गुण कर रहे हैं कि आपको 7 जन्म, आपको इंसानी का, मनुष्य का जन्म मिलेगा। ना जाने आप प्रेत योनि में तो नहीं भटक रहे अगली बार में। इतने अच्छे तो मनुष्य कर्म नहीं कर रहा आज के समय पे। मनुष्य वेद की मान नहीं रहा। एक लोगों के कमेंट आते हैं कई कि आप गलत बोलते हैं, हम शास्त्रीय बोलते हैं। जो शास्त्र बोलता है वो इतना हम बोलते हैं और आप लोगों को बताते हैं। तो शास्त्र का विधि का पालन करना आप लोगों का परम कर्तव्य है और करना भी चाहिए। यशास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कार्तः न च सत्यम आपनोति न सुखं न परांगतिम। अगर आप शास्त्र का विधि का पालन नहीं करते तो न सुखं न परांगतिम, ना कभी सुखी रहेंगे, ना कभी आपको परंगति मिलेगी, ना आप कभी आप कहेंगे क्या मुक्ति मिल जाए, तो कभी नहीं। हमारे वेदों में 4 फेरों का वर्णन आया है। 4 फेरे शास्त्रीय विधि का पालन है। 4 फेरे होनी चाहिए, जिसमें हमारे वेदों ने बताया है कि 4 फेरे ही लगने चाहिए, ना कि 7 फेरों को बताया है। आप लोग अपने मन से अपनी अपनी परंपराएं चालू मत करिए। जो हमारे शास्त्र बोल रहे हैं उनका पालन करिए, जो हमारे वेद बोल रहे हैं उनका पालन करिए, ना कि 7 फेरे की। 4 फेरों का वर्णन आया है, 4 फेरे। और आज से ये टेंट, ये सब जो आप मंडप बनाते हैं, आप विधि का पालन के लिए, आप शास्त्र जो ठीक कह रहा है उसका तो पालन आप कर ले रहे हैं कि जो हमारी धर्मपत्नी जो आगे वाली रहेंगी तो वह दाहिने हाथ पर बैठेंगी। ये तो आपने मान लिया कि दाहिने हाथ पर बैठेंगी, क्यों नहीं बाएं हाथ पर बैठा देते? जब शास्त्र विधि का पालन नहीं करते। आधा तो पालन करते हैं लेकिन आधा नहीं करते।
जो आपको बात मानने योग्य लग रही है वो तो आप मान लेते हैं, और जो आपको मानने योग्य नहीं लग रही उसको छोड़ देते हैं। तो आप घर के वेद पुराण थोड़ी ना है कि मान लें और छोड़ दें। जब डॉक्टर कहता है कि ये दवाई भी खाना, ये दवाई भी खाना, तो व्यक्ति ये नहीं पूछता ये काय की दवाई है, नहीं पूछता ये काय की दवाई है, बस जी डॉक्टर जी, ले लिया हो गया और खा ली। ये भी नहीं पूछता ये काय काय की है, ये काय की है, काय की है। दूसरी प्रकार हमारे वेद ने जो बोला, तो इनसे क्यों फिर आप पूछ रहे हैं कि ये तर्क क्यों उसमें आप कर रहे हैं, वो तर्क क्यों बार बार कर रहे हैं कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ये क्यों लिखी। वेद बोल रहे हैं कि पत्नी को दाएं हाथ पर बैठना चाहिए, हाँ तो आपने मान लिया कि बैठना चाहिए और बैठा दिया। अब जब वेद ने बोला कि 4 फेरे करने चाहिए, तो फिर छोड़ दिया कि नहीं नहीं ये गलत लिखा है, 7 फेरे करने चाहिए। जाइए कोई भी विद्वान से आप पूछ लीजिए, कोई भी जितने भी बड़े विद्वान बैठे हैं कि कितने फेरे होने चाहिए। आप शास्त्र विधि का पालन करिए, जिसमें आपकी खुशहाली रहेगी, आपके घर सुख समृद्धि रहेगी। नहीं तर अगर आप शास्त्र विधि का पालन नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए, फिर ये हिंदू मानने अपने आप को सनातनी कहना। इससे अच्छा तो आप चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएं। जब आप अपने आप को सनातनी कहते हैं, आदि शास्त्र की मानते हैं, आदि शास्त्र की नहीं मानते हैं, फिर आपका धरती पर रहना, बोझ बनना कोई वो नहीं है। इसलिए शास्त्र विधि का पालन करें इत्यादि। राधे राधे।